Hello there, good morning. Welcome or welcome back on our YouTube channel again. In this video, we are gonna study about what is simple past tense, which is also known as past indefinite tense. Okay? आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है भूतकाल। भूतकाल में किस किस तरह का सेंटेंसेस आता है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी। हालांकि हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं बचपन में, था थी करके उस तरह से कुछ, तो उस तरह से नहीं समझना है। मैंने भी उसी तरह से पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे मैं टेंस को क्लियर करते गई और अच्छी तरह से, तो मैंने समझा कि नहीं, टेंस इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। स्पोकन के लिए थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, बट ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है तो उस तरह का ना ही हेल्प लीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बाकी के वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ताकि आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीख सके। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट नो विद whom you should practice in English, then please follow me on Talk Now. I'm not promoting this application, okay? मैं इस ऐप को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने इंग्लिश वहाँ से सीखा है, प्रैक्टिस किया है मैंने, वहाँ पे काफ़ी घंटे दिए हैं टॉक नाउ एप्लीकेशन पे। मैं लिंक नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता हाउ टू ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन और एनीवेयर, बट या आई विल मेंशन देयर नेम, द नेम ऑफ दैट एप्लीकेशन। मैं उस एप्लीकेशन का नाम मेंशन कर दूँगी, आप जाकर उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप एक अच्छा सा इसके ऊपर ट्यूटोरियल देख लीजिए यूट्यूब पे, काफ़ी बेहतर से बताया जाएगा किस तरह से क्या करना है। और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और चैनल के लास्ट में आप कोशिश कीजिए कि UM करके डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी आप मेरे थ्रू आए, ठीक है? तो मैं आपको जल्दी से रिस्पांस भी दूंगी और हम वहाँ पे बातें करेंगे इंग्लिश में, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले समझेंगे हम कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं समझाने में सक्षम हूँ। मुझे नहीं पता है कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाया जाता है, बट मैं अपना लेवल बेस्ट दे रही हूँ। ऑफ़लाइन में बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वो पूछ लेते, बट ऑनलाइन में मुश्किल है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। बाद में आप वीडियोस देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वो भी करेंगे नहीं करेंगे राम जाने, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं ये आशा कर सकती हूँ कि मैं अपना लेवल बेस्ट दे रही हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। The simple past is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. देखिए, इसका मतलब होता है The simple past is used to indicate an action completed in past. जो सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल करके कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी फॉर इट। जो पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, वो एक ऐसा सिंपल टेंस है, ऐसा पास्ट सिंपल टेंस है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? कोई काम मैं टाइमलाइन के थ्रू कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ। सपोज़ कोई काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है? स्टार्ट हुआ, ये पास्ट है, ठीक है? ये पास्ट है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। प्रेजेंट में बढ़ा ही नहीं वो, पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म भी हो गया। तो इस तरह से इस टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे कि मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। खाना कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में हुआ था, ठीक है? और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। खाना सपोज़ यहाँ पे कोई लड़की है, सपोज़ मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की, ये लड़की है, वो खाना ली खाने के लिए, ठीक है? वो खाना ली खाने के लिए और खाना ख़त्म कर दी।
यहाँ पे, ठीक है, खाना ख़त्म कर दी। इसने खाना लिया, सर्व किया अपने लिए और सर्व करके ख़त्म भी कर दिया, खाना ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे, थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा सा एडवांस बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। टफ़ नहीं है। एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में क्या अंतर होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ना स्टार्ट की थी टेंस, तो मुझे भी ये डाउट होती थी कि क्या यूज़ करूँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम लगता है, बट नहीं, दोनों बहुत अलग है। जैसा नाम है वैसे ही उनका काम भी है। समझ लेते हैं। इट ऑफन occurs with adverbs और adverb phrases of past। ये अक्सर एडवर्ब्स भी होता है, एडवर्ब्स के जैसा सेंटेंस भी होता है पास्ट टाइम में। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, क्योंकि बिना इंडिकेशन के तो आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। लिया, आया, दिया, गया, ली, दी और की, इस तरह के कुछ इंडिकेशन आता है लास्ट में। आपने लिया, मैंने खाया, आपने दिया, आप वहाँ गए, उसने दी, उसने ली, उसने की, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस लास्ट में आते हैं, तो इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा हेल्प ले लीजिए, बट ज़्यादा डिपेंड मत होइए कि हाँ इस तरह से होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ लोग ऐसे नहीं सीखते हैं अंग्रेज़ी, ठीक है। अंग्रेज़ लोग ऐसे नहीं सीखते हैं, मैं आगे समझाऊंगी। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको V2 मत बोलिए, V2 मत बोलिए, ठीक है, इसको V2 बोलिए, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। इससे समझिए कि कोई ऐसा एक्शन स्टार्ट हुआ जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म भी हो गया। राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल ख़त्म भी हो गया और अब उसका प्रेजेंट में कोई ज़िक्र नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उससे। और ये वो तभी बोल रहा है जब उससे कोई क्वेश्चन किया, बोलता है ना, अरे क्या राम स्कूल गया, तो आंसर में आता है यस राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। कोई पूछता है तभी हम इस सेंटेंस को, इस टेंस को हम यूज़ करते हैं, वरना नहीं। आई होप कि मैं आप लोगों को डाउट को क्लियर कर पा रही होंगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, बाप रे, मुझे पता है मैंने कितने पापड़ बेले थे बहुत ज़्यादा। 6-7 बार में तो कुछ नहीं आया, मैं 10-12 बार पढ़ी हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ टेंस को डिटेल में। और यकीन मानिए गाइस, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना कम लगेगा। टेंस बहुत ही ज़्यादा डीप में है और अच्छा लगता है पढ़ना। कई ऑथर्स के अलग अलग रहते हैं उनके ओपिनियन, उसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। ये तो बस बेसिक है जो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप एडवांस में इसका पढ़ेंगे तो पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, पत्र लिखना स्टार्ट किया और ख़त्म भी हो गया। अब उसका प्रेजेंट में लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया, वो लिख कर फिनिश हो गया। तो बोलेंगे ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। कई लोग बोलेंगे कि लेटर तो आप गलत बोल रहे हैं, इसको लेटर पढ़ते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको लेटर भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग उसको कहते हैं। स्पेलिंग में कुछ आता है, स्पेलिंग रूल्स में जब पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कब क्या बन जाता है। और ब्रिटिश में इसको लेटर कहते हैं, ही रोट अ लेटर, और अमेरिकन में ही रोट अ लेटर। तो मुझे अमेरिकन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यही वाला एक्सेंट यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे भुला दिया, मैंने उसे भुला दिया, ठीक है। ब्रेकअप हो जाता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपका ब्रेकअप हो जाता है किसी के साथ, और वो आप कोई पूछते हैं, आपके बेस्टी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड जो पूछती है कि क्या आप उसे याद करते हो, तो कहते हैं ना आंसर में, नहीं, मैं उसे भुला दिया, मैंने उसे भुला दिया। अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फोगोट हिम, आई फोगोट हिम, आई फोगोट हिम। फोगेट का सेकेंड फॉर्म है फोगोट। उसने मुझे मदद किया, ही हेल्प मी यस्टरडे, ठीक है। मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा होता है इट ऑफन ऑक्यूर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। देखिए,
ही हेल्प मी यस्टरडे। आप क्वेश्चन कीजिए व्हेन डिड ही हेल्प्ड, ही हेल्प मी, व्हेन डिड ही हेल्प मी, उसने मुझे कब मदद किया, यस्टरडे। आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक तरह से एडवर्ब हुआ, एक तरह से ये एडवर्ब हुआ, यानी हम इस टेंस में टाइम भी मेंशन करते हैं, परसों, तरसों, कल, 10 साल, 20 साल, इस तरह के हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है, इस तरह का भी मेंशन हम करते हैं, इसलिए लिखा गया है एडवर्ब। नेक्स्ट है मैंने अंग्रेज़ी खुद से सीखा, और ये सच है कि मैंने अंग्रेज़ी खुद से सीखा है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेहनत भी बहुत लगी है, और आपको भी मेहनत करनी होगी। मैं तो हेल्प कर ही रही हूँ, जैसे मैंने सीखा है मैं आपको उसी तरह पढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स कि बाकी के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, सीक्वेंस वाइज में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, राम जाने, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं दिल से कह रही हूँ जिस तरह से मैंने सीखा है खुद से, उस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेरे पास कोई भी कोर्स का वीडियो नहीं है, मैंने किन्हीं का भी कोर्स नहीं लिया है, ना ही उनको देखा है किसी कोर्स का, तो मुझे नहीं पता कि कैसे सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से सीखना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग पसंद भी इसे करेंगे, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। मैंने अंग्रेज़ी खुद से सीखा, आई लर्नड इंग्लिश बाय माई सेल्फ थ्रू सोशल मीडिया, आई लर्नड इंग्लिश बाय माई सेल्फ थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया से मैंने इंग्लिश सीखा, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गए, इन सब से। वो अफर्मेटिव के लिए थे, दैट वाज फॉर अफर्मेटिव, एंड दिस इज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंस, ओके, दिस इज़ फॉर नेगेटिव। और मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दूं कि जो हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं ना, वो एज हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अधिकतर हम हेल्पिंग वर्ब में ही करते हैं उसको, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही करते हैं हम उसे। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज़ होता है, इसके अलावा और नहीं होगा। मैंने उन्हें नहीं भूला, मैंने उन्हें नहीं भूला। अब सपोज़ आपका ब्रेकअप हो गया और फ्रेंड पूछ रही कि क्या आप उसे भुला गए, तो बोलते हैं ना, नहीं मैं अभी नहीं उन्हें भूला, भूलने में टाइम लगेगा, कुछ इस प्रकार। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। I didn't forget him, I didn't forget him, did प्लस नॉट या कंबाइंड किया हुआ इन दोनों को, आई डिडंट फॉरगेट हिम, आई डिडंट फॉरगेट हिम। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई डिडंट एट, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट एट। उसने गेम नहीं खेला, ही डिडंट प्ले गेम, ही डिडंट प्ले गेम। मैंने नहीं पूरा किया, होमवर्क सर देते हैं, मैडम देते हैं, आपके टीचर्स, और फ्रेंड्स पूछते हैं हाँ पूरा कर लिए होमवर्क, तो कहते हैं ना नहीं मैंने पूरा नहीं किया, आई डिडंट कंप्लीट, डन, फिनिश, यहाँ पे डन नहीं होगा, डू होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या था देख लेते, क्या था, हाँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, है ना, यही था ना हमारा सब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के थ्रू अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट ही डिपेंड करता है, तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे डू होगा, फिनिश हो गया, और भी अगर कोई होता होगा तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, फ़िलहाल यही मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव के लिए, सॉरी इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात और बताना चाहूँ, मैं स्पेशल वीडियो में WH फैमिली के साथ आपको ये टेंस कंप्लीट कराने वाली हूँ, WH फैमिली के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए नहीं कंप्लीट कर रही हूँ। तो WH फैमिली क्या होता है आप
पहले पढ़ लीजिए उसके बारे में थोड़ा बहुत, फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी उसको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस। क्या मैंने उन्हें देखा, क्या मैंने उन्हें देखा। डिड आई सी हिम, डिड आई सी हिम। जैसे कि मैंने बोला था, इस टेंस में डिड का यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं, या तो फिर इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव के लिए किए हैं, किए कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह सर हिलाया, क्या वह सर हिलाया। सर हिलाने का होता है नोड। डिड ही नोड, डिड ही नोड। क्या आपने इसके बारे में सोचा। डिड यू थिंक अबाउट इट, डिड यू थिंक अबाउट इट। क्या उन्होंने खाना खाया। डिड दे हैव फूड, ईट। टेक, तीनों ही सही है, ठीक है। हैव, ईट, टेक तीनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि हैव का कैसे यूज़ हो गया, होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक है। ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस से देख लेते हैं। क्या आपने खाना नहीं खाया। डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट फूड इट। अगर इसमें ऑब्जेक्ट खोजना है तो बस बोल दीजिए, बस क्वेश्चन लगाइए, व्हाट डिड यू नॉट ईट, व्हाट डिड यू नॉट ईट, तो आएगा फूड। इस तरह से ऑब्जेक्ट इसको खोजा जाता है। पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट कभी पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी आप लोगों को। क्या उसने आगरा नहीं देखा। डिड ही नॉट सी आगरा, डिड ही नॉट सी आगरा। क्या आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया, तो इसको देखिए बनते हैं आफ्टर ब्रेकअप। हम लोग कहते हैं ना कि पूछते हैं ना, क्या आपने ब्लॉक नहीं किया मुझे। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अक्सर देखे जाते हैं रिश्ते में। जब ब्रेकअप हो जाता है तो कहता है ना बीएफ से, ओए क्या आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया, तो कहते हैं नहीं तो मैं क्यों करूँगा, इस तरह से। तो देखिए इसको बनाते हैं। डिड यू नॉट ब्लॉक मी, सब्जेक्ट हो गया प्लस सॉरी डिड हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट हो गया, हाँ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से हो गया। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या आपने पढ़ाई नहीं किया। इसको बोलेंगे डिड यू नॉट स्टडी, डिड यू नॉट स्टडी। कुछ इस प्रकार से। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफ़ी मुश्किल भी नहीं है और काफ़ी इजी भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु कहा करते थे, अगर इतना मुश्किल होता तो हर कोई नहीं सीख पाते, और अगर इतना इजी होता तो हर कोई सीख पाते। यानी अगर इतना मुश्किल होता तो कोई भी नहीं सीख पाते, और अगर इतना इजी होता तो हर घर में अंग्रेज़ होते। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप हो सके तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए यूएम इंग्लिश कनेक्शन को प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब, कनेक्शन है हाँ, कनेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है आप लोगों के प्यार से। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
ये UM इंग्लिश कनेक्शन जो चैनल मैं ओपन करूँगी वो इतना मतलब ग्रो करेगा जल्दी, मुझे नहीं भरोसा था, बट आप लोग का प्यार देखकर लग रहा है कि जल्दी ही होगा। तो थैंक you so much friends for giving your precious time till last. I hope you love the video. If you love the video, then please show your love. Comment below how was the video. Don't forget to mention some sentences. Please write down there some sentences of past indefinite tense, which is also known as past simple tense. I will check out it. Okay, see you again in next video. Thank you so much for watching our video. Please take care of yourself.